नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने सेवन्थ क्लास जो ज्योग्राफी है वो शुरू की हुई है एनसीईआरटी से, और इसके अंतर्गत आज हम सेवन्थ क्लास का जो 8th चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानव पर्यावरण और मानव के जो अन्य गतिविधियां हैं। आपके संदर्भ होगा आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी उष्ण कटिबंध क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लोगों का वहाँ की प्राकृतिक चीज़ों के साथ किस प्रकार से अनोन्य क्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से उनके साथ जो क्रियाएं करके जो हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इन सभी के साथ हमारा जो डिस्कशन आगे बढ़ेगा, वहाँ के खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोगों की वेशभूषा, यानी देखने में लोग अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन उन सभी का यदि हम अवलोकन करें, बारीकी से देखें, तो सभी का जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव होता है। सभी की मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं सेम होती हैं। तो इन सभी का डिस्कस करते हुए हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनका कोई हर चैप्टर किसी न किसी एक स्टोरी के साथ शुरू होता है। तो यहाँ पर भी एक रेणुका नाम की लड़की है, उसके जो अंकल के साथ उसका जो डायलॉग चल रहा है उसी के साथ ये चैप्टर शुरू होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना। रेणुका वाज एक्साइटेड। देखिए, रेणुका जो है वो काफ़ी उत्तेजित है, रेणुका काफ़ी उत्साहित है। श्रीकांत अंकल वाज होम आफ्टर ए गैप ऑफ नियरली अबाउट 4 मंथ्स। देखिए, श्रीकांत जो उनके चाचा जी हैं वो लगभग 4 महीने के बाद घर उनकी वापसी हो रही है, घर वापस आए हैं। ही वॉज ए विल्ड फोटोग्राफर एंड ट्रेवल्ड वाइडली। वो एक जो जंगलों में घूमने वाले एक अन्वेषक के तौर पर जंगली जीव जंतुओं के फोटोग्राफर, एक ऑटोग्राफ लेने वाले एक तरह कोरियोग्राफर हैं। ये जो फोटोग्राफर जो होता है वो हैं, और काफ़ी दिनों के बाद जो घर लौटे हैं, पूरा संसार में वो काफ़ी घूमे हुए हैं। रेणुकाज इंटरेस्ट इन विल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगन एट एन अर्ली एज। और रेणुका का भी जो जंगली जीव जंतु हैं, वन्य प्राणी हैं, इनके अंदर अपने उनकी जो रुचि है वो शुरू से ही जो है हो गई थी। वैन हर अंकल इंट्रोड्यूस्ड हर टू बुक्स ऑन नेचर। जब उनके अंकल जी ने, उनके चाचा जी ने, श्रीकांत जी ने उनको जो विविध प्रकार के जीवों से, जो वन्य प्राणी हैं, उनकी पुस्तकों से जब उनको रूबरू करवाया, उनके पिक्चर्स दिखलाए, तो तभी से उसके जो अंदर जो वन्य प्राणियों के प्रति जो सहानुभूति है वो जो है काफ़ी अधिक विकसित हो गई थी। पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड्स एंड पीपल हु लिव्ड देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर। देखिए, उस किताब के माध्यम से जो पिक्चर्स उसको दिखाई जाती थी, जो तस्वीरें उसके दिखाई जाती थी दूर दराज के क्षेत्रों की, लोगों की जो वहाँ पर रहते थे, वो हमेशा उसको जो है अपनी ओर आकर्षित करते थे। वो हमेशा उसको मोहित कर लेते थे, उस लड़की को, रेणुका को। तो इन दीज पिक्चर्स, यहाँ पर देखिए ये पिक्चर्स जो दिखा रखी हैं आपको, काफ़ी अच्छी पिक्चर्स है, जो कि देखने में रेणुका को, क्या आप कोई भी अगर जिस प्रकार के जो सिनारियों को देखता है, पिक्चर्स को देखता है, तो अपने आप को जो है इसकी तरफ आकर्षित हुए बगैर नहीं रोक सकता है। तो पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये विभिन्न स्थानों से लोगों की जो पिक्चर्स ली हुई हैं उनको जो है एक तरह से कलेक्ट करके यहाँ पर शो किया गया है। इन दीज पिक्चर्स रेणुका, इन तस्वीरों को देख करके रेणुका क्या करती है, यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अंकल जी बोलते हैं कि आप इस तस्वीर के अंदर, इस पिक्चर के अंदर, इस फोटो के अंदर आप विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आसानी से देख सकते हैं। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट्स, कुछ लोग जो है इसमें से शुष्क जो मरुस्थलीय क्षेत्रों से हैं। सम फ्रोजन लैंड्स, कुछ जो अपने ठंडे बर्फीले क्षेत्रों से हैं। एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, और इनमें से कुछ जो है वर्षा और नमी वाले जो वर्षा वन है उन क्षेत्रों से हैं। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी। देखिए, वो मुझसे कितने अलग दिखते हैं। ऑब्जर्व रेणुका, रेणुका देखो ये मुझसे कितने भिन्न नज़र आते हैं, कितने अलग नज़र आते हैं। दे मे लुक डिफरेंट, वो अलग दिखते हैं, बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लॉथिंग एंड सेंटर। एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल। श्रीकांत अंकल ने अब रेणुका को बताते हैं कि देखिए, ये दिखने में अलग ज़रूर दिखते हैं, भिन्न ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन इन सभी की भी मूलभूत आवश्यकताएं हमारे जैसी ही हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और आश्रय। ये सभी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं सभी लोगों की एक जैसी होती हैं। देखने में चाहे वो
अलग हों या डिफरेंट हों, चाहे किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हों, लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं सभी लोगों की एक जैसी होती हैं। देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू। उनके बच्चे भी ठीक वैसे ही जो गतिविधियां करते होंगे जैसे कि आप करते हैं। प्ले गेम्स, वो भी खेलते होंगे। क्वाल समटाइम्स, कभी कभी झगड़ा भी करते होंगे। एंड टेक देन मेकअप, और फिर समझौता करते होंगे। सिंग टू बी डन, सिंग, डांस एंड हेल्प द फैमिलीज विद वेरियस थिंग्स दैट नीड टू बी डन। गाते होंगे, नाचते होंगे, और परिवार के जब कभी आवश्यकता पड़ती हो विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं घरेलू कार्यों के अंदर मदद करते होंगे, हाथ बटाते होंगे, जैसा कि हम सब भी अपने घरों के अंदर करते हैं, अपने पेरेंट्स का हाथ बटाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये लोग दिखने में चाहे अलग हैं, लेकिन वास्तव में इनकी आवश्यकताएं और हमारी आवश्यकताएं, हमारे कार्य और इनके कार्य बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, एक जैसे होते हैं। दे लिव क्लोजर टू नेचर। ये बात अलग है कि ये प्रकृति के समीप रहते हैं, प्रकृति के पास रहते हैं। एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइव्स हैव लर्नड टू केयर फॉर नेचर। और प्रकृति के नज़दीक रहने की वजह से ये प्रारंभ से ही प्रकृति के प्रति अपने अंदर एक प्रेम जागृत कर लेते हैं। प्रकृति की देखरेख करना ये प्रारंभ से ही सीख लेते हैं। दे लर्न हाउ टू कैच फिश। ये सीख जाते हैं कि मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती हैं। एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, और किस प्रकार से वनों से उत्पाद इकट्ठे किए जाते हैं। ये प्रारंभ से ही, जब इनके बचपन के दिन होते हैं, जब इनके खेलने के दिन होते हैं, उसी दौरान, क्योंकि ये प्रकृति की गोद में रहते हैं, प्रकृति की गोद में अपने आप को किस प्रकार से बना कर रखा जा सकता है, उस चीज़ को ये वहाँ पर देखते हैं, उस चीज़ को प्रारंभ में ही सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपना इन चैप्टर्स यहाँ पर देखिए इन चैप्टर्स 8, 9, 10, इन 8, 9 चैप्टर्स के अंदर यू विल लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन द डिफरेंट नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आप अध्याय नंबर 8, 9, 10 के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो अपने प्राकृतिक क्षेत्र हैं, विश्व के उन क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। यानी इन किताबों के माध्यम से हम विश्व का भ्रमण करने जा रहे हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, अपना नया अनुभव इनसे लेंगे, वहाँ के लोगों से रूबरू होंगे, वहाँ से लोगों से परिचित होंगे, वहाँ की परिस्थितियों से परिचित होंगे, और किस प्रकार से यहाँ के लोग जो हैं विभिन्न प्रकार के गतिविधियाँ करते हुए किस अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम एक क्षेत्र विशेष के बारे में। एक क्षेत्र विशेष है, यहाँ पर देखेंगे अपना जो रहेगा सिस्टम अमेजन बेसिन, लाइफ इन द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन के अंदर अमेजन जो नदी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंतर्गत हम जो हैं इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। वहाँ का लोगों का जीवन कैसा है, किस प्रकार के गतिविधियाँ करते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के माध्यम से जानकारी हासिल करेंगे। तो लाइफ इन द अमेजन बेसिन। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप। ये मैप जो दे रखा आपका फिगर 8.2, उसके अंदर हम उसको एक बार अवलोकन करते हैं। तो चलिए उस चैप्टर का हम अवलोकन करते हैं। ये रहा आपका अवलोकन। देखिए यहाँ पर ये साउथ अमेरिका का जो ब्राज़ील कंट्री है, ब्राज़ील कंट्री के अंदर आपके ये जो अमेजन रिवर है, अमेजन रिवर ये बहती है। तो इसके अंदर देखिए वेनेजुएला, यहाँ पर इसके जो पड़ोसी देश हैं, जहाँ जहाँ से ये अमेजन बेसिन है अपना अफवाह तंत्र बनाती है, अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है वो तैयार करती है। तो ऊपर से देखते हैं हम, तो ऊपर से जब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंच गुयाना नज़र आएगा। फ्रेंच गुयाना, यहाँ से देखिए आपको फ्रेंच गुयाना जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये आपका फ्रेंच गुयाना है, ये सूरीनाम है, ये इधर आपका जो गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया के बाद ये आपका इक्वेडोर, इधर आपका पेरू, ये ब्राज़ील है, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये अमेजन रिवर बह रही है। इसके साथ ही आपका ब्राज़ील, बोलिविया, और नीचे की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के जो आपके पार्ट्स हैं, पैराग्वे, अर्जेंटीना, और यहाँ पर जो आपका एक और पार्ट रह जाता है नीचे,
उरुग्वे, चिली, ये विभिन्न प्रकार के कंट्रीज हैं जो आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर इधर आपका ये पैसिफिक ओशियन है, इधर आपका ये अटलांटिक ओशियन है, दोनों तरफ इसकी ओशियंस हैं। तो इस प्रकार से ये अपना जो मैपिंग है, मैपिंग के माध्यम से आपने इसके बारे में जाना है। तो अभी चलिए हम ऊपर इस चैप्टर को समराइज करते हैं। चलो इसके बारे में एक जो स्टोरी दे रखी है उस स्टोरी को भी थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं स्टोरी को। स्टोरी क्या है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वैन स्पेनिश एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्ड द अमेजन रिवर, जब स्पेन के अन्वेषकों ने, खोजकों ने इस नदी का, अमेजन नदी को खोजा था, दे वर अटैक्ड बाय ए ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स वेयरिंग हेड गियर्स एंड ग्रास स्कर्ट्स। देखिए, जब इन अन्वेषकों ने इस नदी क्षेत्र को खोजा था तो यहाँ के जो कबीलियाई लोग थे, कबीलियाई लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण किया था। अपने सिर पर ये जो सुरक्षा कवच पहने हुए और घास का जो स्कर्ट्स हैं वो पहने हुए थे। These people reminded them of the fierce tribes of women warriors known in the ancient Roman Empire as the Amazons। तो इन्होंने, इन वॉरियर्स ने, इन योद्धाओं ने या इन अटैकर्स ने उन लोगों को उस समय जो प्राचीन समय रोम के अंदर जब अमेजन्स नाम की जो महिलाओं ने आक्रमण किया था उस आक्रमण की याद दिला देते हैं। उसी आक्रमण के अमेजन्स के नाम पर ही हैंस द रीजन नोन एज अमेजन, इस क्षेत्र का नाम जो है अमेजन रखा गया था। तो यहाँ पर आप जान गए कि अमेजन जो क्षेत्र है ये अमेजन बेसिन, इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि अमेजन्स जो महिलाएं थी, रोम जो एंशिएंट रोम था उसके अंदर, जिन्होंने इस पे रोम को बचाने के लिए विदेशी लोगों के ऊपर आक्रमण किया था, उसके उपलक्ष्य में ये आपका नाम जो है अमेजोन रखा गया था इस क्षेत्र का। तो नोटिस दैट द ट्रॉपिकल, यहाँ पर देखिए, बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ने से पहले लेट अस लुक एट द मैप। ये हमने मैप को देखा, अभी मैप को जाना। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। हमने देखा है कि जो आपका जो इक्वेटर, ये जो अमेजन बेसिन है ये इक्वेटर के आसपास फैला हुआ है, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, जो कि 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण के अंदर स्थित है। सो इट इज़ रेफर्ड टू एज इक्वेटोरियल रीजन, इसलिए इसको भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी बोला जाता है। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, इस क्षेत्र के अंदर से अमेजन नदी का अफवाह तंत्र है, नदी यहाँ से बहती है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रिचेज द अटलांटिक ओशियन टू द वेस्ट। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अमेजॉन जो रिवर है, अमेजॉन जो नदी है, यहाँ पर देखिए जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, इधर ये पश्चिम से निकल करके इधर ये पूर्व की दिशा में जो अटलांटिक ओशियन है इसके तट पर जाती है। तो यहाँ पर इस नदी का जो एक प्रकार से अफवाह जो क्षेत्र है उसको दर्शाया गया है कि कैसे कि इस क्षेत्रों से बहते हुए जो अटलांटिक ओशियन है उसके पूर्व तक पहुँचती है। द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। देखिए, यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब नदी बहते बहते किसी बड़े जलाशय के अंदर जाकर के मिल जाती है तो उस जलाशय में मिलने से पूर्व जो नदी का जो एक स्थल आ जाता है उसको मुहाना बोला जाता है। जहाँ पर कोई महासागर या महाद्वीप में नदी मिलने से पहले जहाँ दोनों का एक मिलन क्षेत्र होता है उसको नदी का मुहाना बोला जाता है। नुमेरियस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। बहुत सी इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, वितरणिकाएँ हैं, वो अमेजन नदी के अंदर आकर के मिलती हैं और अमेजन अफवाह क्षेत्र को बनाती हैं, अमेजन नदी क्षेत्र को बनाती हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। और ये नदी का जो अफवाह क्षेत्र है ये इन देशों से जो अभी हमने डिस्कस किया, ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड कुछ हिस्सा जो आपका वेनेजुएला का आता है, यहाँ से ये नदी जो है आगे बहते हुए अटलांटिक ओशियन के अंदर जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज किया गया, नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेज, कि इक्वेटर कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है, तो उनका नाम बताना। ये देखिए आपके सामने जो इक्वेटर है, ये आपकी इक्वेटर नज़र आ रही है यहाँ से, ये इक्वेटर देखिए, इक्वेडोर हो गया, और आपका जो कोलंबिया है, कोलंबिया के साथ गुयाना, सूरीनाम, यहाँ से होते गुयाना, सूरीनाम ऊपर रह जाते हैं, तो इन क्षेत्रों से होते हुए यह आगे बढ़ती है। तो अब आगे देखिए इसके अंदर ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पर जो वर्ड आया है ट्रिब्यूटरीज, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है?
दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर। ये छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो आकर के मुख्य नदी के अंदर ही मिल जाती हैं, यानी अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लेके आती हैं, जो भी वाटर लेके आती हैं, जो भी जल लेके आती हैं, वो सारा इस नदी के अंदर ये समाहित कर देती हैं और इसके बाद ये उस नदी की मुख्य धारा के रूप में ही आगे बढ़ती हैं। द मेन रिवर अलॉन्ग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म्स ए रिवर बेसिन और द कैचमेंट्स एरिया। और इस प्रकार से जो एक मुख्य धारा जो होती है वो विभिन्न प्रकार के अपने जो सहायक नदियों का जल लेकर जब आगे बढ़ती है तो वो उस नदी का नदी क्षेत्र कहलाता है, नदी तंत्र कहलाता है। द अमेजन बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। और जो अमेजन नदी का अफवाह क्षेत्र है, अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेजन नदी है। और विश्व की यदि हम सबसे लंबी नदी के बारे में बात करें तो सबसे लंबी जो नदी है वो आपकी जो नील नदी है मिस्र की, वो नील नदी जो है सबसे लंबी नदी मानी जाती है। बड़ा का मतलब होता है जिसका अफवाह क्षेत्र ज़्यादा और जिसका सिंचाई क्षेत्र सबसे ज़्यादा है वो आपका क्षेत्र कहलाता है, अफवाह क्षेत्र वो उसमें बड़ा आता है। और लंबाई का मतलब हो गया जो लेंथ के अंदर एरिया चाहे कम है लेकिन उसकी लेंथ अधिक है, वो आपकी लंबाई में काउंट की जाती है। तो ये अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका का हमने डिस्कस किया है। उसके बाद देखिए क्लाइमेट। As you now know the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year। जैसा कि अभी आप जान चुके हैं कि अमेजन नदी क्षेत्र है ये प्रमुख रूप से आपके भूमध्य रेखा के आसपास जो स्थित है और यहाँ पर गर्म और नम जलवायु जो है पूरे साल भर देखने को मिलती है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। दिन और जो रात का तापमान है वो लगभग समान रहता है और यहाँ पर जो दिन ऑलमोस्ट जो है गर्म और आर्द्र बने रहते हैं। ये द स्किन फील्स स्टिकी। और हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो त्वचा होती है ये थोड़ा चिपचिपा महसूस करती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। लगभग प्रतिदिन यहाँ पर बारिश होती है। दैट टू विदाउट मच वार्निंग। जो कि बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग के यहाँ पर पूर्व जो भविष्यवाणी होती है उसके पूर्व चेतावनी के यहाँ पर बारिश होती रहती है। द डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। और दिन का तापमान जो है उच्च रहता है और साथ ही उच्च आर्द्रता भी इसके अंदर बनी रहती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेंस हाई। रात्रि के समय तापमान जो है वो कुछ नीचे आ जाता है लेकिन जो आर्द्रता है वो मौसम में उसी प्रकार की बनी रहती है। यहाँ पर देखिए वन किस प्रकार के पाए जाते हैं। एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन। क्योंकि देखिए क्षेत्र के अंदर बारिश अधिक होती है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहीं पर बारिश भी ज़्यादा होती है। तो हियर थिक फॉरेस्ट ग्रो। यहाँ पर सघन वन है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाई लीव्स एंड ब्रांचेज डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। वास्तव में ये वन इतने सघन होते हैं कि इनकी पत्तियाँ और इनकी जो शाखाएं मिलकर के एक छत जो है छत जैसे बना देते हैं, जिसकी वजह से जो सूर्य ताप है, जो सूर्य की किरणें हैं वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं। यानी इन वृक्षों के अंदर एक तरह से देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए होड़ लगी रहती है, कंपटीशन रहता है। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। इसलिए जो धरातल है, धरातल जो वो एक तरह से गीला और डार्क बना रहता है, वहाँ पर अंधेरा बना रहता है। ओनली सैड टॉलरेंट वेजिटेशंस में ग्रो हियर। यहाँ पर केवल वही वनस्पतियाँ यहाँ पर ग्रो करती हैं जो कि छाया के अंदर अपने आप को पनप सकती हैं, छाया के अंदर ग्रो कर सकती हैं। ऑर्चिड्स एंड ब्रोमेलियार्ड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स। यहाँ पर ऑर्चिड्स और ब्रोमेलियार्ड्स हैं, ये जो यहाँ पर परजीवी के तौर पर उगते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, ये देखो ये येलोइश कलर वाले जो प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, येलोइश कलर वाले प्लांट्स, ये जो प्लांट्स हैं ये आपके यहाँ पर पैरासाइट नज़र आ रहे हैं। देखिए ये बड़े बड़े जो स्टेम्स, मोटे स्टेम्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर आपको येलोइश कलर जो दिखाई दे रहा है ये ब्रोमेलियार्ड्स हैं। ब्रोमेलियार्ड्स जो होते हैं ये एक तरह के पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर जो उगते हैं, ग्रो करते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने देखा कि ब्रोमेलियार्ड्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पाए जाने वाले द रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन फोना। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं। बर्ड्स सच एज टोकोन्स। टोकोन्स ये यहाँ पर आपको दिखा रखा है, टोकोन्स, ये टोकोन्स है आपका जो ये यहाँ पर पाया जाता है।
बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, हमिंग बर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, बर्ड ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India। यहाँ पर देखिए पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो भारतीय जीव जंतुओं से काफ़ी भिन्न होते हैं, और इसलिए इस क्षेत्र को जो है पक्षियों के लिहाज से पक्षियों का पैराडाइज, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे जो आपको पक्षी देखने को मिलते हैं, जो कि भारत के अंदर कहीं आपको देखने को नहीं मिलते। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन दीज फॉरेस्ट। और ये पक्षी जो होते हैं इन घने जंगलों के अंदर घनी आवाज़ें उत्पन्न करते हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। एनिमल्स लाइक मंकीज, स्लॉथ एंड एंट ईटिंग टैपियर्स आर फाउंड हेयर। यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के पक्षी, बंदर हैं, स्लॉथ जो कि बड़े बड़े बालों वाला जो भालू होता है वो, एंट ईटिंग जो टैपियर्स है, ये यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नैक्स ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स। इन जंगलों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के आपके जो रेप्टाइल्स हैं, जो स्नैक्स वगैरह, वो यहाँ पर अधिक देखने को मिलते हैं। क्रोकोडाइल, स्नैक्स, पाइथॉन्स अबाउंड। अधिक संख्या में यहाँ पर क्रोकोडाइल्स, शार्प और पाइथॉन वो बहुतायत में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स आर सम ऑफ द स्पेसीज, ये उनकी कुछ प्रजातियाँ हैं स्नैक्स और आपके जो रेप्टाइल्स हैं उनकी। बिसाइड्स द बेसिन इज़ होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स। इसके अलावा ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र विभिन्न प्रकार की जो आपकी प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के घर हैं। विभिन्न प्रकार के जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट्स के ये क्या हैं, घर पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न हज़ारों की संख्या में इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। सेवरल स्पेसीज ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर वाटर। इस नदी के क्षेत्र के अंदर पिराना नाम की जो मांस खाने वाली मछलियाँ हैं वो इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड हेयर। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है, ये नदी क्षेत्र है जो अमेजन बेसिन है, यहाँ पर विविध प्रकार की जो जैव विविधता आपको देखने को मिलती है। ये जैव विविधता के अंदर काफ़ी समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा था, ब्रोमेलियार्ड्स। ब्रोमेलियार्ड्स क्या होता है? ब्रोमेलियार्ड्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। ब्रोमेलियार्ड्स एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो कि अपने पत्तों के अंदर जल को संग्रह करता है। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स यूज दिस पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। और मेंढक जैसे जो प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, ये इन जो वाटर पॉकेट्स होते हैं इनका इस्तेमाल अंडे देने के लिए करते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो टेपियोका है, पाइनएप्पल है, ये फिर विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर फल पाए जाते हैं, ये किस प्रकार की एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, क्या क्या इनके खाद्यान्न हैं, जो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आपके जो वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर वनों का जो विनाश हुआ, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम, एन्जॉय योर लाइफ।